नमस्कार प्रमुख साहब, अपने बारे में सर कुछ बताइए कि ये सेवा आप कब से दे रहे हैं? कुछ अपने बारे में बताइए। देखिए, इस सेवा को लगभग पिछले 24 वर्षों से लगातार हम अपने इस पैतृक गांव घिटोरा में कर रहे हैं। ये पैतृक गांव घिटोरा जिला बागपत का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो गांव है जो लगभग जो है एनसीआर के जिले से जुड़ा हुआ है। और 24 वर्षों में लगातार इसमें हमने अब तक 18,000 लोगों के प्लस निःशुल्क ऑपरेशन करा दिए हैं, प्लस 30,000 लोगों के दवाइयों से, चश्मा से, आदि उपकरणों से इनके इलाज कराए हैं, जो फ्री इलाज हुआ है। और दूर दूर से जरूरतमंद लोग अदर्स प्रदेशों से, जैसे नजदीक में दिल्ली है, दिल्ली के साथ हरियाणा है, हरियाणा के साथ उत्तराखंड तक के लोग इस कैंप में अब तक शामिल हुए हैं। ये सुचारू रूप से अब तक चल रहा है। इसमें बड़ा सहयोग रहा है। जब इसकी हमने शुरुआत की थी लगभग 2001 में, तो उस समय हमने सेंट स्टीफन हॉस्पिटल से इसको संबद्ध करते हुए और लंबे समय तक चलाया। बीच बीच में कई संस्थाओं से हमें इसमें सहयोग मिलता रहा। फिर हमने अपना एक रजिस्ट्रेशन कराया ट्रस्ट का, जो श्री राम शिक्षा ट्रस्ट के नाम से स्टार्ट किया, जिसमें हमने एक स्कूल का भी निर्माण किया, श्री राजेश पायलट जूनियर हाई स्कूल, जो गांव के गरीब अति पिछड़े बच्चे हैं उनको फ्री नेत्र, फ्री शिक्षा, फ्री निःशुल्क ड्रेस, जूते आदि कॉपी का काम देने का काम किया। लगभग जो 9,000 की संख्या में पहुंचे अब तक, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी कैंप में विशेष रूप से डॉक्टर संदीप ढल, जो शेरपुर दिल्ली से हैं, जिनका सुरक्षा हॉस्पिटल है, उनका बड़ा सहयोग हमें इसमें मिल रहा है। आज डॉक्टर संदीप ढल के नेतृत्व में ये कैंप चल रहा है और बड़ी संख्या में हमने फ्री नेत्र ऑपरेशन डॉक्टर साहब के सहयोग से लोगों के कराए हैं और इसको सुचारू रूप से चला रहे हैं। और हमारा प्रयास भी यही है कि इसको हम जब तक चला सकते हैं, जब तक डॉक्टर साहब जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जब तक डॉक्टर संदीप ढल और उनकी टीम, सुरक्षा हॉस्पिटल की पूरी टीम दिल्ली शेरपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है, तब तक हम इसे प्रयास करेंगे कि कैंप को चलाते रहें और लोगों को, जरूरतमंद लोग जो अंत्योदय जो की चौथी पंक्ति में खड़ा गरीब व्यक्ति कहीं भी है, उसका सहयोग किया जाए। बहुत अच्छे से बताया सर आपने, पूरा एक्सप्लेन करके। अब मैं एक ये आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आपके लिए गांव में आप फ्री आई चेकअप कैंप लगवाते हैं, ये आपके लिए कितना मायने रखता है? देखिए, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आपके कैंप के माध्यम से चाहते क्या है। आजकल सेवा के लिए कुछ बड़ी बड़ी चीजें चलती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में जब आता है वो प्रमाणित करने के लिए धरती पर चेक होता है कि आप जो है उसे कितने ध्येय के साथ, कितनी तात्पर्यता के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ करते हैं। आज गांव में, देहात में जहां जरूरत है, पिछड़ा है, अंत्योदय की चौथी पंक्ति का व्यक्ति खड़ा हुआ जो शहर तक नहीं जा सकता, जिसके पास संसाधन नहीं है, उसे अच्छे इलाज की जरूरत है। और जब दिल्ली जैसे हॉस्पिटल्स, जो जिसका मैंने जिक्र किया डॉक्टर संदीप ढल जी का, जो एक अपने आप में जो है एमएस होने के बाद इतना सर्टिफाई उस क्षेत्र से नाम है, और जिनकी प्राइवेट प्रैक्टिस होने के बाद भी वो इंटीरियर काम में पिछड़े हुए क्षेत्र में आकर लोगों की सेवा करते हैं, तो उनके ध्येय का पता चलता है कि उनका ध्येय क्या है, वो चाहते क्या है, और उसी का लाभ गांव वालों को उठाना चाहिए। उठाते भी हैं कि उन्हें इस तरीके का इलाज जो है, जो शहर में अच्छे लोगों को भी नहीं मिलता, उन्हें गांव में आकर मिल रहा है। इस सोशल लिस्ट, इसे सोशल वर्क जो है ईमानदारी के साथ कहा जा सकता है कि हम जो है सेवा काम करते हैं, सेवा भाव से करते हैं, लोगों की सेवा का काम है। बहुत ही अच्छा नजरिया है सर आपका। अब आप बताएंगे आप ये सेवा कब से कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है सर, कि आप क्या सेवा देना चाहते हैं, और गांव वालों को आप कैंप का लाभ उठाने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सकें? देखिए, गांव वालों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, और मैं ये कहता हूँ जो आस पड़ोस के गांव है, जो जहाँ से हम ये कर रहे हैं, गांव पैतृक घिटोरा से, यहाँ के आसपास के गांवों के लोगों के लिए निवेदन है, क्षेत्र के लोगों से निवेदन है कि आपको जो इलाज यहाँ फ्री मिल रहा है, वो इलाज लोगों को पैसे से नहीं मिलता। मैंने जिनका जिक्र किया डॉक्टर संदीप ढल, अपने आप में दिल्ली शेरपुर जहाँ उनका क्लिनिक है, जहाँ उनका सुरक्षा हॉस्पिटल है, वहाँ लोग उनका इंतजार करके डेट लेकर आपके इलाज के लिए लाइन से लगते हैं। वो आपके बीच में आकर आपका इलाज कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। उनका भाव है, वो उनकी जाकिर भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी दिन जैसी, उसको अपनाते हुए लोगों के बीच में आकर स्वयं काम कर रहे हैं। तो ये गांव वालों की खुशकिस्मती, क्षेत्र वालों की, हम सब की है कि उनके साथ इतना स्टाफ जो सेवा भाव से आता है, आदर से आता है, उन सबका सम्मान करते हुए गांव वालों से ये अपील है, क्षेत्र वालों से,
कि ऐसी योजनाओं का, ऐसे कैंपों का, ऐसे इलाज का लाभ उठाना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। जहां तक भी ये वीडियो जाए, जहां तक भी ये सूचना जाए, उन लोगों से भी अपील है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गांव गिटोरा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश, चिरौड़ी रोड, राजेश पायलट स्कूल संस्थान में लग रहे कैंप के माध्यम से इस सेवा का लाभ उठाएं। तो ये कब लगता है, ये आप एक बार ये और क्लियर कर दें कि ताकि जो दर्शक हैं वो समझ पाए कि ये कब लगता है, महीने के पहले रविवार को लगता है या दूसरे रविवार को, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है कि डेट का पता होना बहुत जरूरी होता है। ये हर मासिक लगता है, हर मासिक मतलब हर महीने लगता है और हर महीने के दूसरे रविवार को ये कैंप लगता है। गांव गिटोरा में लगता है, राजेश पायलट स्कूल, नया शिव मंदिर, चिरौड़ी रोड पर। फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जरूरतमंद कमजोर लोग जो आर्थिक रूप से, आंखों का इलाज जो है सबसे बड़ा इलाज है और आंखों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, आंखों का दान सबसे बड़ा दान है। तो मैं पुनः डॉक्टर साहब का धन्यवाद करके लोगों से अपील करता हूँ कि आप आइए और एक सर्टिफाइड हॉस्पिटल के माध्यम से, सर्टिफाइड डॉक्टर्स टीम के माध्यम से इस सेवा भाव का लाभ उठाइए और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक ये सूचना पहुंचाने वाले लोगों से भी ये निवेदन है कि इस वीडियो को, इस पोस्ट को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम बताइए सर। आप इस समस्या, आप इस कैंप में क्या समस्या लेकर आए थे? मेरी आंखों में दर्द, ठीक है, 1 महीने तक दवाई दी, उसके बाद ऑपरेशन करवाया। अच्छा, ऑपरेशन आपने कहाँ से करवाया था? सिरपुर चौक से। डॉक्टर संदीप दत्त से करवाया था। ठीक है, आपका अनुभव कैसा रहा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ठीक रहा जी, बढ़िया रहा। क्या कहेंगे आप इस कैंप के बारे में कि लोगों को किस तरीके से सुविधा मिल रही है? अच्छी सुविधा मिली है। आपका नाम बताएंगे सर? ओम प्रकाश, कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? डोरा गांव के। डोरा गाँव के, मतलब इसी गाँव के हैं आप। तो आप किस समस्या को लेकर आए थे? सर मेरी आँख में खुजली हो रही थी, पानी आ रहा, ठीक है, उसके लिए आया। तो डॉक्टर साहब ने अच्छे तरीके से देखा आपको? जी सर। चश्मा आपको मिला? चश्मा दिया, दवाई दी, फ्री में चश्मा, फ्री में फ्री दवाई। में। अच्छा, आपका कैसा एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा रहा यहाँ का? अच्छा रहा। ठीक। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रिया है। कहाँ से हैं आप? मैं गिटोरा गांव से हूँ। आपको क्या दिक्कत आ रही थी और कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मुझे भी आँख में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, मुझे थोड़ा साफ नहीं देखता और मैं 2-3 महीने से आ रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद मेरे को चश्मे लगे हुए हैं, चश्मे लगने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ है। अभी आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे? अच्छा है यहाँ पे। ठीक से दवाई फ्री रहती है? हाँ जी, यहाँ पे दवाइयाँ फ्री मिलती है और चश्मे फ्री मिलते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। आप तो यहीं के गिटोरा के? हाँ सर, गिटोरा से ही है जी, ये सेवा कब से दे रहे हैं सर? ये लगभग 24 साल से है जी। अच्छा, तो इसका उद्देश्य आप कैसे? ऐसे ही है जी, गरीब लोगों की सेवा होती रहे और यहाँ जो गाँवों में थोड़ी जो दिक्कत है गरीब लोगों के लिए, उनको सेवा मिलती रहे। और सर जो दिल्ली से जो हमारे सर आए हुए हैं, संदीप दत्त, उनसे सेवा ले रहे हैं, उनकी मदद से हम भी अपने सेवा कर रहे हैं। समाज की सेवा मिलती रहे, गरीबों का भला होता रहे। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए सर दोनों लोग। आपका नाम? मेरा नाम वीर सेन है। कहाँ के रहने वाले हैं? सही रहने वाला। आप दोनों ही लोग गिटोरा के रहने वाले हैं। तो ये लोग दोनों ही काफी पुराने समय से सेवा देते हुए चले आ रहे हैं। ये आपको सेवा का भाव क्या प्रेरणा देता है सर? ये मेरे को अच्छा लगता है कि मैं इन सबकी सेवा करता हूँ। आप बताइए सर। और जो पेशेंट आते हैं दिखाने के लिए, उनका सहयोग करते हैं, उनको किस तरह से डॉक्टर के पास तक ले जाना है, पर्ची बनानी है। और कहने का मतलब ये है कि लोगों का भला हो सके। लोगों को भला हो सके। जो गरीब लोग हैं वो अपना ठीक से यहाँ पे आके बढ़ते। बहुत ही अच्छा भाव है आपका। आपका नाम बताइए माता जी। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 1 साल हो गई। ठीक है, दवाई और चश्मे आपको मिले? चश्मे नहीं। अच्छा, दवाई मिल रही है आपको? ठीक है, ट्रीटमेंट कैसा लगता है यहाँ पे? सही है, बढ़िया। ठीक है, डॉक्टर साहब का अच्छा लगता है ट्रीटमेंट? ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार। सुरक्षा ही सर्जरी का मुख्य विजन क्या है सर? सुरक्षा ही सर्जरी सेंटर का विजन है नेत्र रोगों का इलाज एकदम अच्छे सस्ते रेट पर करना और बहुत अच्छी क्वालिटी में करना। गाँव के लोगों के लिए नेत्र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
गांव के लोगों के लिए नेत्र स्वास्थ्य सेवा कराना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के लोगों में आंखों से रिलेटेड बीमारियां ज्यादा होती है और इनके पास क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है आसपास डॉक्टर्स की, तो बीमारी बढ़ जाती है और बाद में वो इलाज करना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बीमारी को जल्दी ही पकड़ा जाए और इलाज किया जाए तो इलाज काफी आसान हो जाता है। इसलिए गांव के लोगों में जल्दी नेत्र रोग का इलाज कराना ज्यादा जरूरी है। इस कैंप में आप कौन सी सेवाएं देते हैं सर? इस कैंप में हम चश्मे का नंबर निकालना, आंखों की अलग अलग बीमारियों की जांच करना, जिनका पॉसिबल हो सके उनका यहीं पर दवाई दे देना एवं मोतिया बिंदु का ऑपरेशन करना, नाखूने का ऑपरेशन करना, ये सब ऑपरेशन हमारे अपने सेंटर दयालपुर क्षेत्र में होते हैं। आप सर एक ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आप लोगों को आंखों की समस्या के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो सभी लोगों का हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आंखों का नेत्र रोग विशेषज्ञों से रेगुलरली चेकअप कराएं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि चेकअप ना कराने के कारण अंदर ही अंदर बढ़ती रहती हैं और फिर जब तक आप नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास पहुंचते हैं वो ट्रीटमेंट की हद से बाहर हो जाती है। तो जल्दी निदान बहुत जरूरी है और अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसका पूरा इलाज करें। आपको सर यहाँ पे कौन सी कॉमन समस्याएं सबसे ज्यादा मिली हैं? यहाँ पे ज्यादातर बच्चों में चश्मे का नंबर होना और बड़ों में मोतियाबिंद की समस्याएं बहुत ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।